दोस्तों, अगर हमारे सामने दो फीमेल्स लाई जाए जिन्होंने सेम क्राइम किया हो तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि जो फीमेल ज्यादा अट्रैक्टिव होगी हम उसे कम सजा देंगे। आई नो ये बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। जब कोई हमें पसंद होता है तो हम उसकी बैड क्वालिटीज को इग्नोर कर देते हैं और उसकी बकवास बातें हमें गोल्डन वर्ड्स की तरह लगती हैं। अगर वो कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात भी कह दे तब भी हम उसकी बातों पर ताली बजाते हैं। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं गलती तो इंसानों से होती है न भाई। अगर वो कोई गलत एडवाइस भी दे तब भी हम आंख बंद करके उसकी एडवाइस मान लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जिसे हम पसंद नहीं करते उससे अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो हमारा रिएक्शन बहुत बुरा होता है। कैसा होता है ये आपको पता होगा। वो अगर कोई अच्छी बात भी बोले तो वो हमें बेवकूफ़ लगता है। अगर वो कोई सही एडवाइस भी देता है तो हम उसकी एडवाइस को कचरा मानते हैं। इसे कहते हैं दी हेलो इफेक्ट। सॉरी टू से, लेकिन हम बिल्कुल इडियट हो जाते हैं उस इंसान के पीछे जो हमें पसंद होता है। तो बाबू भाई, ये लड़की के चक्कर में भी ऐसा होता है और लड़कों के चक्कर में भी होता है और किसी पॉलिटिकल लीडर के चक्कर में भी ऐसा ही होता है। और कई बार उस इंसान की इमेज उसकी पीआर एजेंसीज बनाती है ताकि लोग उसे पसंद करें। असल में वो इंसान वैसा नहीं होता जैसा उसकी पीआर एजेंसीज उसे पेश करती हैं। मैं अगर यहाँ येलो लिखूं और आपको नीचे का वर्ड कंप्लीट करने के लिए कहूं तो आप ऑब्वियसली ग्रीन लिखोगे, लेकिन अगर मैं यहाँ एप्पल लिखूं और अब नीचे का वर्ड कंप्लीट करने के लिए कहूं तो अब आप यहाँ ग्रेप लिखोगे। इसे प्राइमिंग कहते हैं। ये टेक्निक मार्केटर्स यूज करते हैं कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज करती हैं वोटर्स को अपना नेता बेचने के लिए। आपने देखा होगा कि ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर अंदर जाते ही कॉफी की खुशबू आती है। वहां के मग और दीवारों पर कॉफी से रिलेटेड कोट्स होते हैं, तो आपका वहां दिल भी कॉफी पीने का ही होता है। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ कॉफी ही मिलती हो, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि कॉफी ज्यादा बिके, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो कॉफी में है। एक रेस्टोरेंट पर एक स्टडी हुई थी। जिस दिन वहां फ्रेंच म्यूजिक प्ले किया जाता था तो वहां फ्रेंच वाइन ज्यादा बिकती थी, और जिस दिन जर्मन म्यूजिक प्ले किया जाता था तो वहां जर्मन वाइन ज्यादा बिकती थी। इसे प्राइमिंग कहते हैं। हमें कई चीजों से मैनिपुलेट किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए या एक पर्टिकुलर नेता को वोट करने के लिए। शेयर मार्केट में किसी शहर का प्राइस काफी ऊपर चला जाए तो आपका एक सो कॉल्ड होशियार दोस्त कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि स्टॉक ऊपर जाएगा। असल में उसे कुछ भी नहीं पता था। अगर वह इसी तरह शेयर्स की प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता होता तो अभी जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वह इतनी बुरी न होती। इसे कहते हैं द हिंडसाइट बायस। जब कोई इंसिडेंट हो चुका होता है तो हम उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं या बनने का ढोंग करते हैं कि मुझे तो पता था कि बिग बॉस एमसी स्टैन ही जीतेगा, कोहली सेंचुरी मारेगा, मैच इंडिया जीतेगा। नहीं भाई, आपको कुछ भी नहीं पता था। यह हिंडसाइट बायस है। आप उस चीज के एक्सपर्ट बन रहे हो जो पहले से हो चुकी है। इसे अगर सम अप किया जाए तो द हेलो इफेक्ट। ऐसे लोगों की बातें आंखें बंद करके मत मानो जिन्हें आप हीरो समझते हो। असल में आपके सामने खुद को या कोई और उन्हें हीरो बनाकर पेश कर रहा है। आपके पास एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसे दिमाग कहते हैं। यह सिर्फ आपको टीवी देखने के लिए नहीं दिया गया है। उसका इस्तेमाल करो। यूज योर माइंड बिफोर बिलीविंग एनी वंस एडवाइस। और जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनकी बात भी ध्यान से सुनो, हो सकता है कि वह कुछ सही कह रहे हैं। प्राइमिंग। यहाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉफी मत पियो। इसे बड़े लेवल पर समझोगे इसका कैसे इस्तेमाल होता है। आपको बताया जाता है कि यह देशभक्ति है और यह देशभक्तों की पार्टी है। जब आप गौर से देखोगे तो देश भर के बदमाश आपको इन्हीं पार्टीज में मिलेंगे। मैं यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी की साइड ले रहा हूँ। मैं बस इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्राइमिंग कैसे काम करती है। यहाँ भी आपको करना यह है कि आपके पास जो एक बेहतरीन चीज है, आपका दिमाग, वह आपको भूसा भरने के लिए नहीं दिया गया है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। थर्ड है द हिंडसाइट बायस। ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानियों को ज्ञानी मत मानो जो हो चुके इंसिडेंट पर ऐसा ज्ञान देते हैं जैसे उन्हें पहले से पता था। यही लोग होंगे जो बात बात में दूसरों की गलतियां निकालते हैं। क्या तुझे इतनी सीधी सी चीज नहीं दिखी? मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो वैसा कर देता। गवर्नमेंट का यह डिसीजन सही नहीं है, मैं होता तो ऐसा कर देता। जबकि असल में यह बंदा भी अगर गवर्नमेंट में होता तो यह भी वही डिसीजन लेता जो गवर्नमेंट ने लिया है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक्स से। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक्स मिलना चाहिए तो करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो।